आप क्या समझते हैं? सो फोटो का मतलब मैंने आपको बताया था कि फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट यानी कि कौन सी लाइट? सनलाइट। ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है कोई सी भी चीज को बनना, यानी कि टू मेक, यानी कि हम कुछ बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब हम क्या बना रहे हैं? लाइट के प्रेजेंस में फूड बना रहे हैं। कौन बना रहा है फूड? प्लांट बना रहा है। हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिटेल में। ठीक है, तो अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। अब फोटोसिंथेसिस तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, बट इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस बोले या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने जब न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, तो वो उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे। एक था हमारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक था हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसकी पहले वाली पार्ट 1 में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर उसको जाके देखना, उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आप ये वीडियो को फिर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक उसमें हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो ये जो दोनों ही चीजें हैं, फोटोसिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दोनों ही एक ही चीज है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से आप क्या समझते हैं? सो फोटो का मतलब मैंने आपको बताया था कि फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट यानी कि कौन सी लाइट? सनलाइट। ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है कोई सी भी चीज को बनना, यानी कि टू मेक, यानी कि हम कुछ बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब हम क्या बना रहे हैं? लाइट के प्रेजेंस में फूड बना रहे हैं। कौन बना रहा है फूड? प्लांट बना रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके हम फूड बनाते हैं, सॉरी हम नहीं प्लांट बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो फोटोसिंथेसिस बेसिकली यही प्रोसेस होती है, the process in which plant make their own food in the presence of sunlight and chlorophyll। और किसकी मदद से बनता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड 6CH2 plus 12H2, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2 मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जब कंबाइन होते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा बनता है? ग्लूकोज बनता है, दैट इज C6H12O6। ठीक है, ये क्या है हमारा? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्लस क्या निकलता है हमारा? C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। राइट, तो ये हमारी जो है केमिकल रिएक्शन होती है हमारे फोटोसिंथेसिस की। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 आता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं? इट इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड water in the presence of sunlight and chlorophyll, and the product formed by this process is carbohydrate and water and oxygen as a byproduct। ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बायप्रोडक्ट। ठीक है, यही ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, जो कि हमको प्लांट से मिलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या डू इट अकर्स इन ऑल प्लांट्स? क्या ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस क्या सारे ही प्लांट्स में होती है? सो इसका आंसर है बिग नो। ठीक है, सारे प्लांट्स में ये नहीं होती है। तो कौन कौन से प्लांट में होती है? सो बेसिकली जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक तरह का सेल ऑर्गेनेज होता है प्लांट सेल्स के अंदर, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि प्लांट के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ये सेल है, जिसे मान लो न्यूक्लियस है, अदर सेल ऑर्गेनेज है, साथ में क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है वही
ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शो करते हैं, ठीक है। और दूसरे प्लांट जैसे कि मैंने आपको बताया था कस्क्यूटा के बारे में, जो कि एक नॉन ग्रीन प्लांट है, उसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, इसी कारण से वो कहाँ आ जाता है, हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्दर फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स। फोटोसिंथेसिस हमने जान लिया कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है, बट क्लोरोप्लास्ट में भी कौन सी एक मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। तो देखो जो लीव्स होती है, ये जैसे मान लो कि एक लीव है, ठीक है, ये एक पत्ती है मान लो, ठीक है। ये इसकी जो सरफेस होती है, इसकी सबसे ऊपर वाली सरफेस जो है वो काय की बनी होती है, एपिडर्मिस की, और नीचे भी जो होती है वो भी एपिडर्मिस की होती है, बट जो ऊपर प्रेजेंट होती है ऊपर की साइड लीफ में वो अपर एपिडर्मिस होती है, और जो नीचे प्रेजेंट होती है वो लोअर एपिडर्मिस होती है। अब ये दोनों ही एपिडर्मिस के बीच में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये है हमारी, ये क्या है हमारी क्यूटिकल। क्यूटिकल का काम क्या होता है, वैक्सी क्यूटिकल, जो कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये है हमारे कुछ सेल्स, ठीक है। ये अब हमारे कुछ दूसरे सेल्स है इस तरह से, और ये हमारे कुछ दूसरे सेल्स, और ये नीचे हमारे दो एपिडर्मिस सेल्स। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है हमारा अपर एपिडर्मिस। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है और ये इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इसका ट्यूटोरियल यानी कि इसको किस तरह से आपको ड्रॉ करना है उसकी लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ बाय बायोलॉजी लवर्स हब, तो भी आपको वो दिख जाएगा, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं ये कुछ इस तरह से सेल्स होते हैं। अभी मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा पूरा डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ऊपर वाली हो गई हमारी अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली होती है हमारी लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस। अब इसके बीच में जो सेल्स होते हैं ये सारे ही सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। अब आपसे कोई पूछे कि बेसिकली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखोगे, आपसे पूछे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि क्लोरोप्लास्ट है, आपको डिटेल में बताना है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब मेसोफिल सेल्स में भी दो टाइप के सेल्स होते हैं, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, हमारे पेलिसेड पैरेन्काइमा है, पेलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स, या फिर हम बोल सकते हैं पेलिसेड मेसोफिल सेल्स भी बोल सकते हैं। और ये जो नीचे सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये जो आपको ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये होते हैं पेलिसेड, और ये जो सर्कुलर ओवल शेप के दिखाई दे रहे हैं वो है हमारे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ओके, सो ये दोनों ही मिलके बनते हैं हमारे मेसोफिल सेल्स, जहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो होती है हमारी, ये जो स्टेप्स है मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। देखिए बहुत ही इजी 3 स्टेप्स होती है फोटोसिंथेसिस की। सबसे पहला क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। तो देखो ये हमारा है सन, ठीक है, यहाँ पे है हमारा ये प्लांट, ठीक है। अभी ऐसे रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं, ये हमारा प्लांट, तो प्लांट की लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो ये जो सनलाइट है ये जाएगी हमारे क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल क्या करेगा, इस सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी हमारे पास आई, ये क्या थी हमारी लाइट एनर्जी, ठीक है। अब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हमारी लीव्स के अंदर केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी क्या सर क्या समझते हैं, यानी कि एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। एटीपी का मॉलिक्यूल कैसे बना वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि
होती है, एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा, तो क्या होता है कि वो मतलब स्प्लिटिंग हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर के H और H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो H2H हमको मिला, ठीक है, ये H जो स्प्लिट हुआ, ये जब कंबाइन हो जाएगा CO2 के साथ, तो ये क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, दैट इज C6H12O6। तो इस तरह से हमको ग्लूकोज मिलता है जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, इसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और हमको एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है, जो कि इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इससे हमको क्या मिलती है, ATP मिलती है। ठीक है, जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो ऊपर की जो दो स्टेप्स है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप, ये जो दोनों स्टेप्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं या फिर लाइट फेज बोलते हैं। लाइट फेज या फिर लाइट रिएक्शन। क्यों बोलते हैं भाई इसको लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है और ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ये दोनों ही स्टेप लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लाइट रिएक्शन बोलेंगे। बिगर लाइट के ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और जो थर्ड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप क्या होती है हमारी, डार्क रिएक्शन या फिर डार्क फेज होती है। ठीक है, अब इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर लाइट होगी तो भी ये प्रोसेस हो जाएगी, नहीं होगी तो भी ये प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं डार्क फेज। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे चैप्टर का बच गया है, दैट इज स्टोमेटा। सॉरी, इस टॉपिक का एक और सब टॉपिक बच गया है, दैट इज स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होता है जान लेते हैं। तो देखो, प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, और सनलाइट अब्जॉर्ब होती है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तब ये होता कैसे है, ठीक है, ये कभी आपने सोचा? तो ये जो होता है, ये किसकी मदद से होता है, जो हमारी लीव्स है, जैसे ये लीव्स है, इसके ऊपर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है, तो स्टोमेटा का फंक्शन ये होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल या फिर हम बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम प्लांट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर को भी हम बोल सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट तो बेसिकली स्टोमेटा करता है, बट ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट। ठीक है, और दूसरा ये एक फंक्शन हो गया इसका स्टोमेटा का। दूसरा एक फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ gases for respiration, photosynthesis and respiration। ठीक है, तो ये दो मेन फंक्शन होते हैं हमारे स्टोमेटा के। स्टोमेटा दिखाई कैसा देता है, तो देखो स्टोमेटा होता है दो टाइप का, एक होता है ओवल स्टोमेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में है इसका स्टोमेटल कोर। ये जो आपको दो बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। इसके भी डायग्राम का ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं, तो आप आसानी से ये डायग्राम को बना पाएंगे। स्टोमेटल कोर, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है हमारा ओपन स्टोमेटा। और क्लोज स्टोमेटा कैसा होता है, जब
बिल्कुल ही श्रिंक हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज स्टोमेटा। ओके, सो देखो अब जब इसमें वाटर, जब इसके अंदर वाटर अंदर आता है, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, गार्ड सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली हेल्प करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है, जब इसके अंदर H2O मॉलिक्यूल यानी कि वाटर जब इसके अंदर एंटर होता है, तो ये क्या होता है, गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, जिस तरह से आपको दिखाई देते हैं स्वेल होते हैं। तो इनके स्वेल होने के कारण ये जो पोर है ये ओपन हो जाता है, और ये ओपन होता है तो इसके अंदर क्या एंटर हो जाती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। और या फिर हम बोल सकते हैं अगर एक्सेस वाटर हो गया है तो वाटर को भी मॉलिक्यूल भी स्पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब जब वाटर जो है इसके बाहर जाएगा थ्रू एक्सोऑस्मोसिस, इसमें क्या हो रहा है, वाटर का एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, तो जब H2O जब बाहर जाएगा गार्ड सेल्स के, तो क्या होगा, गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, और गार्ड सेल्स के श्रिंक होने के कारण ये जो पोर था ये पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगी। इस तरह से ओपन एंड क्लोज होता है हमारा स्टोमेटा, ठीक है, थ्रू एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कोशिश की है कि आपको समझा सकूं, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर बताना। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को इन द पार्ट 3 ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखना, प्लेलिस्ट में आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।